बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल पूरे पाकिस्तान में तौहीन अदालत या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जिक्र किया जा रहा है। अच्छा जी, अब वो क्या है तौहीन अदालत, कैसे होगी ये तौहीन अदालत? हुई जी इमरान ख़ान पे, और इमरान ख़ान ने एक एडिशनल सेशन जज साहबा के ख़िलाफ़ बात की अपनी तकरीर में, और उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे ख़िलाफ़ केस करूंगा। तो इस पे अदालत आलिया ने नोटिस लिया इस्लामाबाद ने, और उन्होंने इमरान ख़ान को शोकाज़ नोटिस दिया। पहले ये 3 रुकनी बेंच था, अब फुल कोर्ट बेंच बनेगा जिसमें इमरान ख़ान पे तौहीन अदालत का चार्ज फ्रेम होगा, और फिर इमरान ख़ान साहब उसका जवाब देंगे जी। अब देखें क्या होता है। पर मैं आज जो आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रहा हूँ वो भी तौहीन अदालत से रिलेटेड है, जो मेरे ख़िलाफ़ हुई और फिर मैं उससे कैसे बचा, मैं आपको सुनाता हूँ जी। ये बात है जी 2014 की। 2014 मार्च में मेरी पोस्टिंग थी बहावलपुर ज़िला की एक तहसील है यज़मान, वहाँ मैं बतौर DSP काम कर रहा था। वहाँ एक RPO साहब हमारे बहावलपुर के थे, शायद हनीफ साहब। उनसे मेरी नहीं बन रही थी और उनकी एक इंक्वायरी हुई जिसमें मैंने एक बयान दिया उनके ख़िलाफ़, जिसकी वजह से RPO साहब का ट्रांसफ़र CM पंजाब शहबाज शरीफ थे उस वक्त, उन्होंने तबादला कर दिया बहावलपुर से लाहौर, यानी वो CCPO या CPO जो भी है वहाँ उनका ट्रांसफ़र हो गया जी। उनका ट्रांसफ़र हो गया जी बहावलपुर से CPO जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है लाहौर, वहाँ उनका तबादला हो गया। अब वो मुझसे नाराज़ थे, चार्ज उन्होंने नहीं छोड़ा था। ये 25 मार्च 2014 की बात है। ये एक अलहदा कहानी है कि वो मुझसे क्यों नाराज़ हुए, उनका मेरे साथ क्या था, और फिर किस टाइप की उनकी कहानी है, उनकी ज़िंदगी के जो किस्से हैं वो भी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन अभी आज क्योंकि हम तौहीन अदालत की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये सुनाता हूँ किस्सा। मुझे याद है अच्छी तरह जी, 29 मार्च 2014 को मुझे वहाँ के एक सेशन जज थे भावलपुर के, उन्होंने अपनी अदालत में बुलवाया, और ये 22A की रेड थी जो कि भावलपुर के एक रहने वाले शख्स ने अमजद गुजर नामी शख्स के ख़िलाफ़ की थी। अब अमजद गुजर से मेरा ताल्लुक़ ज़रूर था, मेरा भाई था, छोटा दोस्त, और बड़ा अच्छा उनके बाद में उनके जो किस्से हैं मुझे उनसे गर्ज नहीं है कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, लेकिन क्योंकि मेरे साथ वो बहुत अच्छा था इसलिए मैं समझता हूँ वो अच्छा है, और उस वक्त तक उनकी कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने नहीं आई। अब होता कुछ यूँ है कि जी मेरे ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी गई कि जी मैंने अमजद गुजर की सपोर्ट करते हुए वो जो मुखालिफ पार्टी है उसके ख़िलाफ़ थाना सदर यज़मान में एक मुकदमा दर्ज करा दिया। अब थाने पे बेतहाशा मुकदमा दर्ज होते हैं जो SHO के पास आते हैं, कोई हमें सिफारिश करता है बतौर DSP, कुछ SHO के पास डायरेक्ट होता है। मेरे इल्म में नहीं था कि ये मुकदमा दर्ज हुआ है। उन दिनों वहाँ मलिक रशीद चन्नड़ मरहूम जो थे SHO थे, अल्लाह उसे गरी के रहमत करे, बहुत अच्छा अफसर, बहुत अच्छा भाई हमारा, और ये 83-84 के बैच का इंस्पेक्टर, उसकी डेथ हुई पिछले दिनों कैंसर से। तो मैं जी पेश हुआ, वो जो थे राव साहब एक सेशन जज उनकी कोर्ट में, और पहले तो हम बाहर बैठे रहे, और उसके बाद जब कोर्ट में मैं उनके पेश हुआ तो वो मुझसे पर्सनल होना शुरू हो गए, और मेरे बारे में पहला सवाल उनका ये था कि क्यों ना आपका तबादला अटक करा दिया जाए। अब मैंने उन्हें ये कहा कि सर आप मेरा तबादला अटक नहीं करा सकते, मेरा तबादला करेगा तो मेरा IG करेगा। वो नाला थे जी मुझसे, अब मुझे नहीं पता क्यों नाला थे, और एक ये भी मेरे जहन में बाद में मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई जो सेशन जज थे उन दिनों साहिवाल, उनके साथ भी उनकी नहीं बनती थी, शायद एक वजह ये भी हो सकती है। पर सेशन जज साहब ने कुछ ऐसी बातें की मुझसे और मुझे शटअप कॉल दी, तो वापस मैंने भी उन्हें शटअप कहा, और उन्होंने कहा जी ऊंचा मत बोलें। मैंने कहा जी आप ऊंचा मत बोलें। इस पे तू तकरार हुई, सेशन जज साहब नाराज़ हो गए, पीछे बैठे हुए कुछ वकला जो उनके हिमायती थे वो खड़े हो गए, कुछ वकला मेरे हिमायती थे वो खड़े हो गए, और सेशन जज साहब ने कहा जी फौरी तौर पे हथकड़ी मंगाई जाए,
और मेरे हथकड़ी आ गई, जो कि मुझे लगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मैंने वो जो नैब कोर्ट था उसे मैंने कहा शर्म करो, तो वो लिहाज कर गया और मैं वहाँ बैठ गया। सेशन जज साहब उठ के अपने चैम्बर में चले गए, मैं वहाँ बैठा रहा। तो उन्होंने कहा जी मैंने कार्रवाई करनी है कंटेम्प्ट की। मैंने कहा ठीक है, कर लें आपने जो करना है। इतनी देर में जो वकला थे, उसमें जो सदर थे डिस्ट्रिक्ट बार के, वो भी आ गए। उनके भाई अहमदपुर शर्किया के एक डॉक्टर साहब हैं हमारे, बड़े अच्छे दोस्त उनके भाई, तो उन्होंने भी कहा जी कि भाईजान छोड़ें, जो हो गया हो गया, इस किस्से को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, और अगर आप रिटर्न कोई माफ़ी मांग लें, उनसे कह दें। तो मैंने कहा जी ठीक है, अगर बात ख़त्म होती है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने भी लिख के दे दिया कि जी जो कुछ आज कुछ हुआ यहाँ अदालत में नहीं होना चाहिए, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और मैं सॉरी करता हूँ अदालत से। ऐसा बहुत कुछ होता है अदालतों में, जब जज साहबान नाराज़ होते पुलिस वाले अक्सर ये इस टाइप का बयान लिख के दे देते हैं और बाद में मामला ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, इस पे मामला ख़त्म हो गया, जज साहब भी मुतमईन हो गए। मैं अपने घर आ गया वापस ऑफिस से, और उन दिनों वहाँ डीपीओ साहब नहीं थे, आरसी चार्ज था, एक एसपी साहब थे उनके पास, जो 81-82 के प्रोबेशनर थे जी। अब मैं अगले दिन मुझे कॉल आई अपने बड़े भाई हफीज़ुल्लाह खान साहब की। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो उन दिनों सेशन जज साहिवाल थे, तो मुझसे पूछते हैं यार तूने क्या की है। तो मैंने कहा जी मैंने क्या की है। कहते हैं अखबार पढ़, तेरे ख़िलाफ़ तो वहाँ ख़बरें लगी हुई हैं और उसमें जज ने तुम्हें सज़ा दे दी है 3000 जुर्माना और तुम कन्विक्टेड हो। अब मैंने जी फटाफट अखबार देखी, तो उसमें तो पूरी कहानी और बड़ा लंबा किस्सा सारा कि जी मैंने क्या किया, और मैंने जज के साथ बदतमीज़ी की और जिस पे जज ने मुझे सज़ा दे दी। अब मैं उन वकील साहब के पास गया जो सदर बार हैं, हमारे दोस्त हैं बड़े। तो मैंने कहा जी आपने तो कहा था कि मामला ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि जिस दिन ये मामला ख़त्म हुआ और आप चले गए, तो 12 बजे वो जो आपके आरपीओ थे शाहिद हनीफ, वो आए थे जी सेशन जज के पास, और उन्होंने कहा जी ये बंदा अच्छा नहीं है, इसने मेरे ख़िलाफ़ भी बयान दिया था और मेरा ट्रांसफ़र हो गया, आप इसको फुल डोज सज़ा दें। तो उसके बाद जो फिर जज साहब ने आर्डर्स लिखा है वो ये थे कि जी मैंने उनसे बदतमीज़ी की और मैंने दिन को सुबह शराब पी हुई थी, और इसके साथ उन्होंने कहा जी कि इसने ये एक जो क्रिमिनल है अमजद गुज्जर, उसका ये हिमायती है और इसको मैं 6 महीने सज़ा दे रहा हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। और उसके बाद उन्होंने ये लिखा उस फैसले में कि क्योंकि इसको ब्लड प्रेशर है और लीनियंट व्यू लेते हुए मैंने इसको 3000 जुर्माना कर दिया। अब वो आर्डर्स की कॉपी लेके मैं हैरान परेशान कि जी हमारी तो बात ही ख़त्म हो गई। जज साहब ने कह दिया कि जी कोई मसला नहीं है, मैं भी मुतमईन हो गया, मैंने किसी को नहीं कहा। लेकिन जज साहब ने इसी दौरान अदालत आलिया कि जो जज साहबान थे सीनियर, उनको भी नोटिस में लिया और उन्होंने कहा जी इसको मैंने सज़ा दे दी, आप इसको माफ़ नहीं करना। अब क्योंकि मैं कन्विक्टेड हो गया था, आपको पता है कि अगर कोई कन्विक्टेड होता है तो उसके बाद उसकी यानी उसकी मुलाजमत ख़त्म हो जाती है जी। अब मुझे अपनी मुलाजमत के लाले पड़ गए और मैंने फिर बड़े भाई से बात की। मैंने कहा जी अब इसका हम क्या करें। तो ये भट्टो साहब हमारे अजीज़ हैं जी, वो बड़े अच्छे एडवोकेट हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा जी मैं जाके बात करता हूँ, ये जो सेशन जज हैं राव साहब अभी रिटायर हो गए हैं, तो वो ये ख़त्म कर देंगे, तो हम रिव्यू करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि सर रिव्यू का कोई फ़ायदा नहीं, ये जज बायस्ड है और इसने एक दफ़ा जो कर दिया उसके बाद ये कभी नहीं करेगा। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने एक रिव्यू फाइल कर दी जज के पास, लेकिन वही था जिसका मैं पहले अर्ज चुका था, जज साहब ने उस रिव्यू को खारिज कर दिया, वो जो सेशन जज थे। और अब मैं कन्विक्टेड था और मैंने अब अपील करनी थी। नेक्स्ट वीक मैंने अपील की जी हाई कोर्ट में। अब वो जो हमारे जो आरपीओ साहब थे शाहिद हनीफ साहब, वो भी चार्ज छोड़ के चले गए थे, क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया था 25 मार्च को इनकी इंक्वायरी हुई थी, 26 या 27 को इनका ट्रांसफ़र हो गया था और ये चार्ज छोड़ने वाले थे। और जाते जाते उन्हें पता चला कि जी क्योंकि इसने मेरे ख़िलाफ़ गवाही दी है तो इसका भी मैं क्यों ना जो है इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दूँ। अब हमने जी अपील कर दी, इसी दौरान मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया जी पंजाब कांस्टेबलरी में, और ये उन्हीं शायद हनीफ साहब की रिपोर्ट पे हुआ। और उन दिनों
जो थे, बेग साहब थे, आईजी, वो भी कोई इतने स्ट्रांग नहीं होते थे। वो भी जो भी बात करता था उनकी, उन्होंने किसी ने नहीं पूछा, ना मुझसे बात की, ना ही मेरे किसी सीनियर से पूछा। उन दिनों ताजिक साहब थे हमारे डीपीओ, तो उनसे भी मैंने बात की, लेकिन आपको पता है कि जब इस टाइप का कोई वक्त आता है कोई आपकी बात नहीं सुनता। तो फिर जी मैं पीसी में मैंने हाज़िरी कर दी रवात में, और पीसी रवात में वहाँ से फिर मुझे आना पड़ता था उस केस के सिलसिले में। आखिरकार जो आर्डर्स थे सेशन जज के, उसको ऑनरेबल जो जज थे सेटिसाइड कर दिया, और मेरी जो वो कंटेम्प्ट थी वो उसको ख़त्म कर दिया। और उन्होंने लिखा उसमें अपने आर्डर्स में, ये रिपोर्टेड केस है 2014 का, अजीज़ुल्लाह खान वर्सेस सेशन जज, अब भी ये मौजूद है उसमें। और उसमें लिखा गया कि क्योंकि 22 AB में जो जज होता है वो जस्टिस ऑफ पीस होता है, वो जज नहीं होता उस वक्त, इसलिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी को सज़ा नहीं दे सकता। तो नाजरीन, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से एक बात थी जो मैंने आपसे गोशगुजार की, मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या, और किस तरह फिर मैंने 2 साल पीसी में गुजारे। ज़ाहिर है पंजाब कंस्टेबलरी आपको पता है बहुत टफ़ होती है, वहाँ से फिर मेरा तबादला मुल्तान में हुआ। लेकिन ये जो केस था जो कि शायद हनीफ साहब ने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी, वो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। जो शायद हनीफ साहब की कहानी है अगली, कि वो क्या क्या करते थे भावलपुर में और उनके क्या किस्से थे, मैं अपने अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। शुक्रिया।